मोदी के सिर पर एक और ताज। भारत बना तीसरा सुपर पावर। रूस जापान को भी पीछे छोड़ा। जी हाँ, मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। जाहिर है, अगर मोदी के लिए अच्छी खबर है तो उनके विरोधियों के लिए ये सदमे के जैसा ही होगा। रूस और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। 2024 के एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक, जो ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। पिछली रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर था। इस साल एक स्थान ऊपर आया है और अब ये तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और चीन के बाद। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस लिस्ट में टॉप 10 देश कौन कौन है और उनकी स्थिति इस बार की रैंकिंग में सुधरी है या नीचे गई है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रैंकिंग एशिया में राज्यों की सापेक्ष शक्ति, कंपैरेटिव पावर का आकलन करने के लिए संसाधनों और प्रभाव को मापता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एशिया के ही देश हैं। एशिया में दुनिया के किन देशों का प्रभुत्व ज्यादा है, ये इंडेक्स उसको मेजर करता है। इसलिए आप इसमें अमेरिका को सबसे ऊपर देखेंगे। इसमें 27 देशों और क्षेत्रों को इस आधार पर रैंक किया गया है कि उनके पास क्या है और वे अपने पास मौजूद संसाधनों का क्या उपयोग करते हैं। रैंकिंग पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर उत्तर में रूस और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैली हुई है। 2024 का संस्करण, जिसमें 6 वर्षों के आंकड़े शामिल हैं, एशिया में देशों के बदलते स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का सबसे व्यापक मूल्यांकन है। इस रैंकिंग के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी इस क्षेत्र में डोमिनेंट है, लेकिन चीन से बढ़ते सैन्य दबाव का सामना कर रहा है। देशों का मूल्यांकन उनकी आर्थिक, रक्षा, कूटनीतिक और अन्य ताकत के आधार पर किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मिलिट्री पावर तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका ओवरऑल इन्फ्लुएंस स्थिर हो गया है। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष यह है कि चीन की ताकत न तो बढ़ रही है और न ही घट रही है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका से नीचे स्थिर है, लेकिन अभी भी किसी भी एशियाई प्रतियोगी से काफी ऊपर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया में अपनी स्थिति मजबूत की है, हालांकि सैन्य क्षमता के मामले में चीन से पिछड़ रहा है। भारत के संबंध में सर्वेक्षण कहता है, भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, लेकिन इसकी ताकत अभी भी इसके संसाधनों द्वारा दी जाने वाली क्षमता से कम है। एशिया में भारत की ताकत बढ़ रही है। पहली बार जापान को पीछे छोड़कर भारत अपनी समग्र शक्ति के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारत के उदय की उम्मीद और वास्तविकता के बीच का अंतर अभी भी स्पष्ट है। हालांकि एशिया में शक्ति का खेल बाइपोलर बना हुआ है, जिसमें विश्व की 2 महाशक्तियों काफी बड़े अंतर से शीर्ष पर है और वे हैं अमेरिका और चीन। ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन एक लंबी प्रतियोगिता के लिए तैयार है। चीन की शक्ति न तो बढ़ रही है और न ही घट रही है, बल्कि स्थिर हो रही है। धीमी आर्थिक वृद्धि और दीर्घकालिक संरचनात्मक चुनौतियों से प्रेरित आर्थिक क्षमता में गिरावट का मतलब है कि चीन की आर्थिक ताकत अब और नहीं बढ़ रही है। एशिया पावर इंडेक्स में 8 में से 6 मापदंडों पर अमेरिका चीन से आगे है। हालांकि एक प्रमुख मीट्रिक पर इसकी बढ़त कम होती जा रही है। चीन ने अपनी सैन्य क्षमता में लगातार सुधार किया है। 2018 में अमेरिका की बढ़त के 1/4 से भी ज्यादा बढ़त हासिल कर ली है। पहली बार एशिया पावर इंडेक्स के लिए सर्वेक्षण किए गए विशेषज्ञों ने यह माना कि एशिया में अंतर्राज्यीय संघर्ष की स्थिति में चीन तेजी से और लंबे समय तक तैनाती करने में बेहतर सक्षम है। चीन की दीर्घकालिक युद्ध छेड़ने की क्षमता ऐसे समय में सामने आई है जब बीजिंग ने ताइवान के स्वशासित द्वीप के खिलाफ अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। रक्षा और सुरक्षा के मापदंडों पर चीन में अभी भी विकास की गुंजाइश है। चीन की सैन्य क्षमता में थोड़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि इसमें अन्य सूचकांक देश की तुलना में अधिक नई क्षमताएं जोड़ी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस रैंकिंग में टॉप 10 देश कौन से हैं। नंबर 1 पर है यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 इंडिया और इसी प्रकार जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। अब सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान किस नंबर पर है, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान 16वें स्थान पर है और एक स्थान नीचे गया है। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत के बढ़ते प्रभाव की एक वजह यह भी है कि भारत लगभग 7% से लगातार ग्रो कर रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा रक्षा के मामले में भारत लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और रक्षा निर्यात में तो अप्रत्याशित ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों का भारत आना, ये सब मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं और अब दुनिया इसे मान रही है।